उस सैटरडे उनको मेरे ऊपर हंसते हुए देख मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं कुछ बोला नहीं उन लोगों को। अगले सैटरडे फिर से मैं ऊपर गया और फिर से उन्होंने मुझे देख के हंसना चालू किया और मुझे इस बार भी गुस्सा आया, पर फिर भी मेरा हिम्मत नहीं हुआ कुछ कहने के लिए। एक दिन ऐसे ही एक पीरियड खाली था, सब अपना अपना ग्रुप बना के बातचीत कर रहे थे। टिपिकल क्लासरूम वाला सीन था, सब अपना अपना शोर मचा रहे थे। मैं बाहर देखा, वही करिश्मा का ग्रुप, 5-6 लड़कियां थी उनके ग्रुप में। मैं क्लास में बैठा हुआ था। साकिब मुझे बाहर से बोला, ए सुन थोड़ा सा। वो दरवाजे के बगल में खड़ा था। मैंने कहा हाँ। मैं चल के गया बाहर और बाहर जाते ही वही 5-6 लड़कियां मुझे घेर लिए। सब स्काई ब्लू ड्रेस, वाइट पैंट, सबकी नज़र मेरी तरफ। रुखसर पूछी, तू तो मस्त एक्सरसाइज करता है। मुझे उनके ऊपर गुस्सा था कि वो मेरे को देख के हंस रहे थे, पर उन्होंने शुरुआत ही ऐसे किया जो मुझे अच्छा लगा, तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। मैंने नॉर्मली पूछा, तो फिर तुम लोग हंसते क्यों? वो तो किसी और के लिए, रुखसर टीज करते हुए बोली, और सब हंसने लगे सिवाय एक लड़की के, करिश्मा। करिश्मा नहीं हंसी, वो एक छोटी सी मुस्कान के साथ शर्मा गई और मुझे मेरा इक्वेशन सॉल्व होते हुए दिख रहा था और फिर से लगा कि नहीं, ये तो और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। करिश्मा ने रुखसर को कोनी मारी, जैसे कि बस कर, या फिर ये बोली थी कि ए पॉइंट पे आ। मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या बोली थी उस दिन, क्योंकि इससे पहले कि रुखसर पूछती कुछ या फिर उनका हंसी बंद होता, सर चिल्ला के दूर से बोले, ए अंदर जाओ। सब डर के मारे अपने अपने क्लास में, मैं भी। ना जाने क्यों उस दिन से मुझे करिश्मा सुंदर दिखने लगी थी। जब कभी भी करिश्मा से स्कूल से मुलाकात हो जाती, उसका चेहरा मेरे दिल में जैसे एक पोर्ट्रेट की तरह बैठ जाता, और वो पोर्ट्रेट तब तक नहीं उतरता जब तक मैं फिर से उसे देख ना लूं स्कूल में। पर अजीब तो ये था कि उस दिन के बाद से वो मेरे से बात नहीं की। सब कुछ लगा जैसे वापस से नॉर्मल हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज जो मेरे साथ हो रहा था पहली बार के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद मुझे प्यार हो रहा था। लड़कियों का मुझे घेरना, किसी लड़की का मेरे लिए शर्माना और मुझे वो पसंद आना, ये सब नया था मेरे लिए, जैसे कि करिश्मा ही हो। वो मुझे तब तक बात नहीं की जब तक इंडिपेंडेंस डे के लिए परेड शुरू नहीं हुआ, और जब बात करी सब कुछ बोल दी, जो मुझे भी अच्छा लगा, पर थोड़ा सा डर भी लगा साथ में। अब इंडिपेंडेंस डे आने वाले थे। शाम को 2 पीरियड सिर्फ परेड हो रहा था, और हमारे स्कूल से 5 प्लाटून जाते हैं स्टेडियम परेड करने के लिए। एनसीसी बॉयज़ गर्ल्स, स्काउट गाइड, जेआरसी, जूनियर बॉयज एंड सीनियर बॉयज। एनसीसी स्काउट गाइड जेआरसी में तो नहीं था मैं, सीनियर बॉयज में मैं परेड कर रहा था। मैं क्लास 8 में था, जहाँ पे हमारे सीनियर बॉयज़ भी थे। वो जो कमांडर था वो था क्लास 10 से, और फ्लैग कमांडर थी करिश्मा। और मैं प्लाटून के फ्रंट लाइन पे राइट कॉर्नर पे था, करिश्मा से बहुत दूर। ज़्यादा टाइम तो प्लाटून खड़ा रहती थी, और जब करिश्मा हमारे पास आती थी तब परेड हो रहा होता था, जब बात किया नहीं जा सकता। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे कि कुदरत हमें मिलाने की साजिश ही कर रही हो। पूरा प्रैक्टिस के दौरान वो लड़का लीड कर रहा था, पर जिस दिन स्टेडियम में बुलाया गया उसी दिन वो आया नहीं। अभी उसका जगह तो किसी को लेना ही होगा, और सही कहूँ तो सबको कमांडर बनने का इच्छा होती है, मेरा भी था। हमारे जो एएनओ थे, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ गया। किसी को कोई आइडिया नहीं था। मैं खुद को आगे करके बोला, सर मैं करूँगा। सर बिना टाइम वेस्ट किए बोले, आजा। वैसे भी देशभक्ति में कहाँ हम तुम होता है, और जो नहीं होता उसका जगह जल्द से जल्द लिया जाता है, क्योंकि कब किसी को लीडर बनना पड़ जाए ये किसी को नहीं पता। खैर उस दिन परेड किया, मुझे 2 बातों की बहुत खुशी थी। एक, मुझे मेरा प्लाटून लीड करने का मौका मिला था, जहाँ पे मेरे पीछे सीनियर्स भी थे। 2, मुझे करिश्मा के पास खड़ा होने का मौका मिला था। अब उसके पास होना एक अलग सा महसूस कराता है, एक खुशबू सा बिखेर जाता है हवा में, दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। पहले 2 दिन स्टेडियम प्रैक्टिस में हम एक साथ थे, पर बात नहीं किया। पर जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था उसी दिन ये सब हुआ। सुबह सुबह हर स्कूल के बच्चे आए हुए थे अपनी अपनी यूनिफॉर्म के साथ, अलग अलग रंग पर मकसद एक,
सबके चेहरे पे वो खुशी, वो एनर्जी खुल के दिख रहा था। अगस्त की वो आसमान के बादल अभी भी सूरज को छिपाए हुए उस माहौल को और भी इंटेंस बना रहे थे। बगल में से माइक में देशभक्ति वाले गाने चल रहे थे। 42 प्लाटून आए हुए थे। परेड हुआ, ख़त्म हुआ और फिर शुरू हुआ स्पीच और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। उधर से माइक की शोर, पीछे से बच्चों की शोर। इस शोर के आड़ में करिश्मा मुझे पूछी, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सोचा ये क्या सवाल पूछती। नहीं, क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही बोली। वो बोली, अच्छा उस दिन सब तुम्हें चिढ़ा क्यों रहे थे? मेरा इतना कहते ही वो समझ गई कि किस दिन की बात कर रहा हूँ। अरे वो कुछ नहीं, छोड़ो दो, बोलते हुए वो बात खत्म कर दी। 2 मिनट बीते, फिर सडनली आवाज आया, कृष्णा आई लव यू। मैं सरप्राइज हो गया। मुझे अच्छा लगा पर शौक भी। अरे ऐसे कौन बोलता है, कोई सुन लेगा। बट वो मोमेंट सही था बोलने के लिए। वो मेरे पीछे थोड़ा और नज़दीक आ गई। मैं ना तुझे उस स्पोर्ट से लाइक करती हूँ। याद है जिस दिन तू लेट शुरू करके भी हामिद को बीट किया रेस में, मैं तो पूरा फिदा हो गई तुझ पे। ये सब सुन के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। देख, मुझे पता नहीं तू मुझे पसंद करता या नहीं, पर मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कहा। अभी वो सब कुछ खुल के बोल दी थी तो मुझे लगा कि मैं भी खुल के एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैंने बोला, मुझे भी तुम पसंद हो। पता नहीं क्यों मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ कुछ दिनों से। शायद मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। मेरा इतना कहने से ही वो ड्रम्स बजने लगे, जैसे कि वो हमारे प्यार को अप्रिशिएट करने के लिए था। हम दोनों ने मुड़ के देखा उस तरफ। दूर से एक लड़की भागते हुए स्टेज की ओर जा रही थी, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर स्माइल कर दिए, पर अब समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। वो मुझे प्यार करती थी और मैं भी, पर उसके आगे क्या? स्कूल में तो बात नहीं हो सकता था क्योंकि करिश्मा नहीं चाहती थी कि उसके उन खुरापाती दोस्तों को इसके बारे में पता चले। मैं भी ये सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता था, पर किसको पता था कि अगले 1 साल के अंदर ही पूरा स्कूल, उस टाउन की पुलिस और पूरा टाउन को हमारे प्यार के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या हुआ ऐसा एक हिडन रिलेशनशिप के साथ? उस वक्त का सबसे बड़ी कहानी बन गया। कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और एक दोस्त को शेयर ज़रूर कर देना। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।